जय हिंद दोस्तों, यस के प्रोफेशनल अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। मैं हूँ यस के सर। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे, अच्छे ही होंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आज मैं टॉपिक लेकर आया कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन क्या होता है भाई, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कम्प्रीहेंशन क्यों, मतलब एग्जाम में क्यों क्वेश्चन बनता है। कम्प्रीहेंशन इसलिए बनता है कि इसमें आपकी समझ कहाँ है, अंडरस्टैंड कहाँ, पकड़ कहाँ आपकी, इसलिए एग्जामिनर बनाता है कम्प्रीहेंशन। आपकी क्षमता कहाँ तक। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। कुछ मोटिवेशन इसको सुन लीजिए। पंखी काफ़ी नहीं, पंखी काफ़ी नहीं आसमानों के लिए, पंखी काफ़ी नहीं आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। पंखी काफ़ी नहीं आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। यानी कोई भी आप कार्य करेंगे उससे आप हौसला से काम करेंगे। जैसे कोई भी अगर काम को आपने कह दिया कि इस काम को हमें करना है, तो हौसला से आप करेंगे तो वो काम अवश्य ही सक्सेस होगा। 90% क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। ठीक है। तो इस चलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो में पूरे ट्रिक और टिप के साथ लेकर आया हूँ कम्प्रीहेंशन की क्लास। चलिए देखते हैं। कम्प्रीहेंशन, ये जो आई हुई है ना आपका, क्या है कम्प्रीहेंशन, क्या है नाउन। क्या है भाई, नाउन। ठीक। इसके बीच क्या होता है, समझ, समझ या समझदारी, समझ, समझ या समझदारी। कम्प्रीहेंशन इसका होता है समझ या समझदारी। ठीक। अब बात करते हैं कम्प्रीहेंशन कैसे बना। ये बना कम्प्रीहेंशन, कम्प्रीहेंशन बना है। किससे बना है, कम्प्रीहेंशन। इसकी इसका होता है, ये क्या वर्ब है, इस प्रकार क्या है वर्ब, टू वर्ब। ये क्या है वर्ब, इसके में इसका होता है समझना। समझना क्या होता है दोस्तों, समझना। कम्प्रीहेंशन क्या होता है, समझना। ये क्या वर्ब है। ठीक। अब बात करते हैं कम्प्रीहेंशन में क्या होनी चाहिए आपकी, टू अंडर स्टैंड। क्या होनी चाहिए, टू अंडर स्टैंड। ने आपकी क्या होनी, समझ होनी चाहिए। क्या होती है, समझ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। क्या होती है, टू अंडरस्टैंड मीन्स क्या होती है, समझ होनी चाहिए। आपको कम्प्रीहेंशन करने के लिए क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। जो आपका होता है विजडम मीन्स क्या होता है, बुद्धिमानी। क्या होता है, बुद्धिमानी। क्या होता है, बुद्धिमानी। ठीक। ये जो कम्प्रीहेंशन और कम्प्रीहेंड, इसमें क्या बनेगा, बुद्धिमानी। ठीक। इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही पॉइंट को। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। कम्प्रीहेंशन कहाँ कहाँ पूछता है भाई। जैसे आप यूपीएससी ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, सीपीओ ले लीजिए, यूडीएससी ले लीजिए, यानी जितने भी ऑल वनडे एग्जाम कंपटीशन की तैयारी होती हैं सभी में ये कम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। इसको बोलते हैं अनसीन पैसेज कम्प्रीहेंशन। ठीक है, बिना पढ़ा हुआ मतलब जो आ जाएगा चैप्टर से। चलिए आगे बात करते हैं। हम समझते हैं इसके पढ़ने के लिए क्या क्या हो सकता है। पैसेज रीड, क्या पैसेज रीड, क्या क्या करना भाई। पहला आपका हो गया एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हो गया। एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना जरूरी है भाई, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल हो गया आपका, पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल होगा, इकोनॉमिकल होगा, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। मतलब एनसीईआरटी के आपसे रिलेटेड समझे, इसमें से क्वेश्चन उठा सकता है, पूछ सकता है। यानी आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक। अब बात करते हैं योजना। योजना को भी जरूरी है। योजना हो गया आपका
कुरु कुरु कुरुक्षेत्र और क्या द हिंदू ठीक। द हिंदू कुरुक्षेत्र हो गया, योजना हो गया, द हिंदू से पैसे उठा सकता है आपका चैनल। आपको ये न्यूज़ पढ़ना जरूरी, द हिंदू हो गया, ऐसा आपको पढ़ना क्या जरूरी है। कहीं से भी यानी क्वेश्चन को पैसे उसको उठा सकता है, पूछ सकता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं, चलते हैं। ये आपका क्या क्या था कॉन्सेप्ट। ठीक, तो क्या क्या पूछेगा। हम बात करते हैं आगे, जैसे आपका भाई कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, मैंने पढ़ने के लिए इसमें क्या क्या हो सकता है, बात करते हैं कॉन्सेप्ट। इसमें क्या चाहिए, रीडिंग हैबिट। क्या होनी चाहिए, रीडिंग हैबिट, यानी आपके पढ़ने की आदत होनी चाहिए। रीडिंग जो पैसेज की क्या होनी, पढ़ने की आपकी आदत होनी चाहिए। वो भी क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फास्ट रीडिंग हैबिट। आपकी क्या होनी चाहिए, फास्ट रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। पढ़ने की आपकी आदत क्या होनी, तेज होनी। कितना भाई, कम से कम आप कम से कम 1 मिनट में 150 से 200 वर्ड को आप पढ़ सकते हैं। ठीक, आपको कितना पढ़ना है, 1 मिनट में 150 से 200 वर्ड को आपको पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं, चलिए पॉइंट भी आते हैं। समझते हो आप लोग, चलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो के साथ पूरा एकदम हम ठीक लेकर आए हैं। अब बात करते हैं, गेट रीड ऑफ द रिक्रिएशन। इसका मतलब क्या हो गया, गेट रीड ऑफ द रिक्रिएशन। इसके मीन्स क्या होता है, छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। ठीक, छुटकारा पाना, जैसे बात करते हैं, जैसे आप इसके करने के लिए क्या हो सकता है, छुटकारा पाना। और इसमें क्या आपका हो गया, जैसे मतलब जैसे आप पैसेज को पढ़ते हैं, क्या करते हैं आप पैसेज को पढ़ते हैं, 1 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर सोचते हैं कहाँ से पढ़ें। मतलब ये आपको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, पॉइंट को याद करना, मतलब क्या क्या कैसे समझना। चलिए बात करते हैं, इसका मीन्स क्या हो गया आपका, गेट रीड ऑफ द छुटकारा पाना। रिग्रेशन मीन्स क्या होता है आपका, रिग्रेशन मीन्स होता है यू गो सेम कॉन्टेक्स्ट टू अगेन गो। मतलब आप जो कंटेक्स्ट मतलब पैसेज को पढ़ते हैं, 1 बार पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, फिर समझते हैं कहाँ से कैसे कहाँ से पढ़े हैं लाइन को। मतलब वो आपको ये होता है, मतलब उसको बोलते हैं रिग्रेशन। ठीक, अब बात करते हैं लाइक ऑफ वोकैब। ठीक, लाइक ऑफ वोकैब मतलब क्या होता है, आपका हो गया अनफैमिलियर हो गया आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ वोकैब क्या हो गया भाई, इसका मतलब शब्दकोश का अभाव। क्या हो गया, शब्दकोश का अभाव हो गया। क्या हो गया, शब्दकोश का अभाव। जैसे आप के पास वोकैब का क्या है, अभाव है, मतलब कमी है। ठीक, इसी को बोलते हैं लैक ऑफ वोकैब। अनफैमिलियर सब्जेक्ट मैटर जैसे अनफैमिलियर, जैसे आप परिचित हैं, क्या उसको बोलते हैं, अपरिचित, उसको बोलते हैं अनफैमिलियर, उसको बोलते हैं अपरिचित। जैसे आप परिचित बोले, तो जैसे आप दिल्ली जा रहे हैं। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं, आप जैसे दिल्ली जा रहे हैं,
अगर आप जा रहे हो अगर उसमें आपका कोई परिचय ना हो, तब आप सोचते हैं रही कैसे जाएंगे, कहाँ उतरेंगे स्टेशन से, फिर कैसे जाना है, ये सब उसको बोलते हैं आप परिचित हैं, आप फैमिलियर। ठीक, अगर आपका वहीं कोई जानने में रिलेशनशिप मिल जाता है कि चलिए हमारा दोस्त वहाँ दिल्ली में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको बोलते हैं फैमिलियर। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, आप परिचित, उसको बोलते हैं अनफैमिलियर। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जैसे आपका वोकैब का भाव अनफैमिलियर है, ये दोनों उसको बोलते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन। चलिए अब आगे आते हैं, बात करते हैं, आगे पॉइंट पे आते हैं। इतनी बात आप लोग समझ में आ रही है ना? वीडियो के साथ पूरा बने रहिए, पॉइंट को पूरा जितना मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करते हुए चलिए। ये जो पॉइंट बता रहा हूँ वीडियो को साथ पूरा बने रहिए, ठीक ना? चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट पे बात करते हैं। इतने आप लोग को नोट हो गया, स्क्रीन शॉट मान लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब क्या आवश्यकता है भाई, जैसे आपका मतलब आप अपने आप से क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। क्या करेंगे, अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, ठीक ना? पैसेज में समझेंगे, मतलब अपने आप से क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। क्या करेंगे भाई, जब अपने आप से क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। ठीक, ये अपने आप से आप क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। जितना पैसेज में पूछ रहा है उतना ही बताना है, ठीक है? जितना पैसेज में पूछना है उतना ही बताना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, ठीक? उसका कारण भी होगा, उसके संबंध में जानने का प्रयास भी करेंगे, ठीक ना? काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, उसके कारण के जानने में क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं, बात करते हैं। अब जैसे आपका हो गया एक होता है आपका पॉइंट, फॉलो इज स्कैमिंग, फॉलो इज स्कैमिंग एंड स्कैनिंग। जैसे स्कैमिंग बात करते हैं, जैसे पक्षी होती है ना, तालाब में जाती है पॉन्ड्स में, वो क्या करती है, तालाब में जाते हुए तुरंत पॉन्ड्स में जो उसमें क्या है, पानी छूते हुए क्या करते हैं, निकल लेते हैं। जैसे पॉन्ड्स हो गया, क्या हो गया आपका, पॉन्ड्स हो गया। ठीक, मान लीजिए चिड़िया, ठीक, पक्षी आती है, ये पक्षी आती है तुरंत पॉन्ड्स को क्या करती है, इसमें पानी छूते हुए क्या करती है, निकल लेती है। उसको बोलते हैं स्कैमिंग, यानी छूते हुए, क्या बोलते हैं उसको, छूते हुए निकलना, क्या बोलते हैं, छूते हुए निकलना। ठीक ना? स्कैनिंग में क्या होता है दोस्तों, छूते हुए निकलना। अब आगे बात करते हैं स्कैनिंग। जैसे आपका जो एक्सरे वाली मशीन होती है, सीटी स्कैन वाली होती है, वो सब पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या करती है, अंदर से वो बता देती है। तो वही हम काम करना है, पैसेज को अंदर से क्या करना, पढ़ना, अंदर से उसके पॉइंट को पढ़ना। मेन पॉइंट क्या है, उसको पॉइंट को पढ़ना है, ठीक ना? मेन पॉइंट को पढ़ना है, उसको बोलते हैं स्कैनिंग। ठीक, अब इतनी दोस्तों बात समझ में आ रही है आप लोग को? चलिए आगे चलते हैं पॉइंट में, समझते हुए आप लोग चलिए। आप अब आगे आप बात करते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के प्रकार, माने क्वेश्चन कैसे बनेगा, मेन आइडिया क्या होगा, मेन आइडिया आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है? मेन आइडिया क्वेश्चन। ठीक, पहली बात करते हैं मेन आइडिया क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज, क्या है भाई, व्हाट इज द टाइटल, बाबू सर वो दे दीजिए मार्कर, चल नहीं रहा है। बात करते हैं व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पैसेज। अब बात करते हैं पैसेज में क्या क्या आपको ऐसे दे दिया, थीसिस हो गया आपका, सेंट्रल आइडिया हो गया आपका, ठीक, पर्पज दे दिया आपका, इसमें पर्पज
पर्पस दे दिया, ठीक, पूछ दिया। ये पैसे के जो पर्पस यानी टाइटल पूछ दिया इसका, आपका थीम दे दिया, थीसिस दे दिया, सेंट्रल आइडिया हो गया, पर्पस, ठीक। आगे चलते हैं, बात करते हैं। इतना हम लोग को पॉइंट समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे पॉइंट्स, अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, बात करते हैं भाई। चलिए समझते हुए चलिए, एकदम वीडियो पूरा साथ बने रहिए इसमें, वीडियो को स्किप मत करिए, इस पॉइंट को समझते हुए चलिए आप लोग। आगे बात करते हैं। जैसे आपकी बात करते हैं, जैसे व्हाट डज द ऑथर इम्प्ली, व्हाट व्हाट डज व्हाट 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 डज ऑथर इम्प्ली, माने जो ऑथर आपसे क्या क्या चाहता है, ठीक है, क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, उसकी बात करते हैं, ठीक। जैसे बात करते हैं, अब क्या पूछना चाहता है, अब पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट से एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसका आंसर पैराग्राफ के इसका आंसर पैराग्राफ के 3 या 4 लाइन में होता है। इसका आंसर पैराग्राफ के 3 या 4 लाइन में होता है, ठीक ना, 3 या 4 लाइन में होता है। अब बात करते हैं सपोर्टिंग डिटेल, पॉइंट है सपोर्टिंग जैसे सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है इसमें, व्हाट हो गया आपका, हाउ हो गया, ठीक, व्हाट हो गया, हाउ हो गया, इससे आपके सपोर्टिंग डिटेल्स है, ठीक ना। व्हाट से हाउ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात करते हैं आगे जैसे क्रिटिकल हो गया आपका, और आगे बात करते हैं वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, वोकैबुलरी बेस्ड, चलिए वोकैबुलरी बेस्ड, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। जैसे उसमें वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आपको इंटो साइनो, ठीक है, इंटोनी और सिनोनिम्स की भी ज्ञान होना चाहिए, आपकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। आपका इंटोनी और सिनोनिम्स भी पूछ सकता है। इतने आप लोग समझ में आ रहे पॉइंट। अब बात करते हैं आगे, इतना हम लोग को नोट हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बात, इसका कीवर्ड, ठीक है, इसका कीवर्ड को देखते हैं, कीवर्ड्स लाइक क्या करते हैं, कीवर्ड्स लाइक, इससे इसका कीवर्ड्स दे देगा, ऑलवेज हो जाएगा, ऑलवेज, नेवर हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा, ठीक, नो हो जाएगा, आपका ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ऑल हो गया, मोस्ट हो गया, हैव हो गया, क्या हो गया, हैव। ये जितने भी आएंगे ये 90% नहीं होगा, क्या होगा, 90% नहीं होगा, ठीक है, 90% ये नहीं होगा। जितने में आएंगे, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ऑल हो गया, मोस्ट हो गया, नो हो गया, हैव हो गया, ये जितने भी आएंगे ये 90% नहीं, ये आपका कीवर्ड है, ठीक है दोस्तों, क्या है, कीवर्ड, इससे क्वेश्चन आपका नहीं होगा। अब बात करते हैं कैसे होगा भाई, इतना हम नोट करते हुए चलिए, समझते हुए। अब बात करते हैं डायरेक्ट, क्या बात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या बात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, इस तरह का प्रश्न आंसर डायरेक्ट दिखता है, ठीक ना, इस तरह का जो प्रश्न रहेगा वो डायरेक्ट आंसर में दिखता है, ठीक ना, क्योंकि इसमें फैक्ट प्लस बेस्ड पर होते हैं, क्या होते हैं, फैक्ट प्लस बेस्ड पर होते हैं, ठीक ना। अतः आंसर स्कीमिंग मेथड से करते हैं, क्या करना है भाई,
स्कीमिंग मेथड से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को करना है, ठीक ना। हमें स्कीमिंग मेथड से क्या करना है, मेथड से क्या है दिया जाना चाहिए, या स्कीमिंग मेथड से करना, ठीक। अब बात करते हैं आगे। इस तरह का प्रश्न आंसर पैसेज में नहीं होता, इस तरह का प्रश्न पैसेज में आंसर नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें टेक्निक आजमाना आपको लगाना है। फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट रहेगा, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट प्लस रीजनिंग से निकालना जाना चाहिए, ठीक है। फैक्ट प्लस, समझिए आप लोग, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट प्लस रीजनिंग मेथड से निकालना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, आपका फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट से रीजनिंग मेथड से क्या निकालना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ। अब बात करते हैं आगे। इतनी पॉइंट्स आप लोग समझ आ रही है एकदम। चलिए बात करते हैं। आई इसका मतलब समझिए, आई मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब एलिमिनेट मतलब हटाना, ठीक। सूचना इन्फ्रेंस मीन्स क्या होता है, अनुमान। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के एक अनुमान लगाएंगे। क्या करेंगे, अनुमान। पहले क्या करेंगे, सूचना को आप समझेंगे कि क्या हटाना है, क्या पढ़ना है, उसके बाद अनुमान लगाएंगे। क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे, ठीक ना। यही काम करेंगे। अब जैसे आपका, अब बात करते हैं कैसे क्वेश्चन देगा, उसके विषय में जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पैसे दे देगा, क्या है, पैसे आपका दे दिया, ठीक। तो पैराग्राफ में पैसे दे दिया, मान लीजिए आप, ठीक। ये पैसे दे दिया आपका, ये दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। तो आप पहले क्या करेंगे दोस्तों, अगर आपका पैसे दे दे तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप यही आप करेंगे, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना। क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक ना। आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका सरसरी निगाह से आप लोग को तुरंत पैसेज को देखते हुए चलना है। क्या करना है, मैं जो मेथड बताया हूँ, स्कैनिंग मेथड एंड स्कैनिंग, ठीक। आप लोग पैसेज को पढ़ने के बाद तुरंत क्या करेंगे, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद पैसेज को देखेंगे। जैसे कह दिया पैसेज में कि एक बार एक राजा था, उसके पास 4 रानियाँ थी, उसके एक बेटे थे। अब पूछ दिया कि राजा के पास कितनी रानियाँ थी, उसके कितने बेटे थे। जब आप लोग क्वेश्चन को एक बार समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो उसमें पैसेज एक में पढ़ेंगे, उसमें आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, बन जाएगा। क्या करेगा, क्वेश्चन बन जाएगा, यानी उसका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग परीक्षा में, हम लोग के पास देखिए ना टाइम नहीं रहता है, आप लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं तो टाइम आप लोग के पास नहीं रहता है। तो यही काम करना है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ना है, पैसेज को पढ़ना है। पैसेज में पढ़ेंगे उसका आंसर में, कीवर्ड को जानिए। इसमें मैंने कहा पैराग्राफ के अंतिम पैराग्राफ के 3 या 4 लाइन में आंसर होता है, ठीक है। इतना दोस्तों जो आप लोग पॉइंट बताए समझ में आ रही है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट भी करिए वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।